मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग एक स्लेज को घसीट के शिप की तरफ ले जा रहे हैं। अब उस जहाज का नाम अलबामा होता है और उन दोनों में से एक आदमी कैप्टन होता है। अब दरअसल ये लोग एक कैंप को ढूंढने गए थे जिसमें कुछ सबूत थे। दरअसल इस कहानी के हिसाब से अमेरिका ग्रीनलैंड पे अपना हक जता रहा है और डेनमार्क को कोई सबूत चाहिए जिनसे वो ये प्रूव कर सके कि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं बल्कि डेनमार्क का हिस्सा है। वही सबूत एक कैंप में है और उसी कैंप को ढूंढने के लिए कैप्टन गए थे, लेकिन कैप्टन के साथी को इंजरी हो जाती है, इसलिए उन्हें वहीं से लौटना पड़ता है। अब कैप्टन कहता है कि वो इस मिशन को दोबारा से करेंगे और अब की दफा उनके साथ कौन चलेगा। पहले तो वो सभी मना कर देते हैं, लेकिन एक आदमी आइवर आइवरसन इस काम के लिए हाँ कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डे 1 को ये लोग अपने मिशन के लिए निकल रहे होते हैं। सन है 1910। अब ये लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। बढ़ते बढ़ते इन्हें आगे बहुत लंबी चढ़ाई दिखती है। उस चढ़ाई को ये लोग एक दूसरे की मदद से कंप्लीट करते हैं और रात को ऊपर कैंप लगा लेते हैं। कैंप में आइवरसन कैप्टन की स्टोरी पढ़ रहा होता है। अब ये लोग सो जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है डे 26 पे, जहाँ पर ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। बढ़ते बढ़ते नॉर्मली रात हो जाती है। अब ये लोग फिर से कैंप करते हैं। कैंप में आइवरसन कैप्टन से उनके पिछले मिशन के बारे में पूछता है। कैप्टन बताते हैं कि उनका पहले वाला साथी बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत अच्छा खोजी था, लेकिन बाद में उन्हें उसकी जमी हुई लाश मिलती है। उनका आदमी खो चुका था और एक जगह पर बर्फ में जम के मारा गया था। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन बर्फ को पिघला रहे हैं। दरअसल इस पिघली हुई बर्फ को जब वो स्लेज के नीचे लगाएंगे तो उससे स्लेज और भी तेजी से चलना शुरू हो जाएगा और ये दोनों ऐसा ही करते हैं। अब ये दोनों और भी तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन को सामने से खाई दिख जाती है। कैप्टन आइवर को रुकने को कहता है कि उनके सामने खाई होती है, लेकिन आइवर स्लेज को नहीं रोक पाता और वहाँ से गिर जाता है। फिर उसके डॉग स्लेज को ले जाकर खाई में कूद जाते हैं, जहाँ इनका सामान तो गिरता ही है, लेकिन साथ में एक डॉग भी मारा जाता है। खैर ये लोग स्लेज को और बाकी के डॉग्स को बचा लेते हैं। अब ये लोग कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आइवरसन कैंप में कुछ लड़कियों की पिक्चर्स देख रहा होता है। उनमें से एक लड़की को कैप्टन देखता है और उसका नाम नाया रख देता है। अब क्योंकि आइवरसन का काफी सामान गिर गया था, इसलिए उनके पास डॉग्स के लिए फूड नहीं बचता, इसलिए वो उन्हीं में से एक डॉग को मार देते हैं और उसे काट के बाकी कुत्तों को खिला देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आइवरसन कहता है कि इनके पास ज्यादा खाना नहीं बचा। अब ये दोनों एक जगह पे वैसे ही आराम कर रहे होते हैं कि कैप्टन को एक कैंप दिखता है। अब ये वही कैंप होता है जिसमें इन्हें आना था और इसमें इन्हें वो सबूत मिल जाते हैं जो इन्हें चाहिए थे। साथ ही एक सूप भी मिलता है। ये दोनों काफी खुश होते हैं और सूप भी पीते हैं। अब ज्यादा सप्लाई ना होने की वजह से ये लोग एक ही स्लेज पे जाते हैं। अब हमें डे 132 दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इनका एक डॉग अपने आप ही मारा जाता है। अब ये लोग उस मरे हुए कुत्ते का लिवर खाते हैं। अब आइवरसन शिकार ढूंढने के लिए जाता है। वहीं उसे जमे हुए पानी पे सील मिलती है। आइवरसन उसमें निशाना लगाने वाला होता है कि उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। इसी वजह से वो सील भाग जाती है और वो निशाना नहीं लगा पाता। थोड़ी देर के बाद आइवरसन को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब आइवरसन कैप्टन के पास जाता है। तभी वो देखता है कि कैप्टन पे एक भालू हमला कर रहा है। अब वो उस भालू पे 2 गोलियां चलाता है, जिससे वो भालू कैप्टन के ऊपर गिर जाता है और नीचे की बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से भालू और कैप्टन नीचे पानी में गिर जाते हैं। आइवरसन पानी में से कैप्टन को बाहर निकालता है, लेकिन कैप्टन ठंडे पानी की वजह से बिल्कुल जम चुके थे। अब ये लोग रात कैंप में ही गुजारते हैं। सुबह आइवरसन देखता है कि कैप्टन ने स्लेज तोड़ दी है और उसे आग लगा दी है। दरअसल भालू ने उनके सारे कुत्ते तो मार ही दिए थे, तो अब स्लेज का क्या फायदा, इसलिए कैप्टन उसे जला देते हैं। और अब हमें डे 164 दिखाया जाता है। अब दरअसल ये दोनों एक जमी हुई नदी के किनारे बैठे होते हैं। कैप्टन को शक होता है कि शायद ये दोनों आगे जिंदा ना बचें, तो कैप्टन वहाँ पत्थरों का टीला बनाता है और उसमें उन सबूतों को रख देता है। उसके बाद ये लोग उस नदी को पार कर लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। रात को ये लोग अलबामा पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के ये लोग देखते हैं कि इनका जहाज पूरी तरह से टूट चुका है। दरअसल वहाँ इन्हें 2 झोंपड़ियाँ दिखती हैं और इनके साथी इन्हें छोड़ के जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क में इनके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि इनके सीनियर के सामने बैठे होते हैं। वो बताते हैं कि बर्फ ने इनके जहाज को पूरी तरह से कुचल दिया, इसलिए उन्होंने 2 झोंपड़ियां बनाई और उसमें 1 साल का खाने पीने का सामान भी छोड़ दिया और वहाँ से भाग आए। अब ये दोनों उन्हीं झोंपड़ियों में रहना शुरू कर देते हैं और इनके पास 1 साल का सामान भी होता है। अब ये लोग इंतजार करते हैं कि कोई दूसरी शिप इनको आके ले जाएगी। उसी झोंपड़ी में इन्हें पुराने जमाने का म्यूजिक प्लेयर भी मिलता है। अब ये लोग कभी कभी म्यूजिक भी सुन लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस टीले में इन्होंने सबूत को छुपाया था उसे भालू बर्बाद कर देता है और सारे सबूत उड़ के पानी में गिर जाते हैं। दरअसल ये एक सपना होता है जो कैप्टन देख रहा होता है। कैप्टन आइवरसन को उठाते हैं और कहते हैं कि इन्हें उन सबूतों को लाना होगा, वो वहाँ पे सेफ नहीं है। अब ये लोग 200 मील का सफर करके उन सबूतों को लेने के लिए वहाँ जाते हैं और उनको लेकर आ भी जाते हैं, लेकिन इसमें उन्हें काफी टाइम लगता है। अब वहाँ से वापस आने पे इन्हें बहुत पुरानी सी ऑटोमोबाइल मिलती है। दरअसल इस ऑटोमोबाइल को कैप्टन अपने पुराने मिशन में लेकर आए थे। अब ये इन्हें बर्फ में जमी हुई मिली है। खैर ये लोग वापस अपनी झोंपड़ियों में आ जाते हैं। अब वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई आया था और झोंपड़ी
में इन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग इन दोनों को ढूंढने आए थे लेकिन ये लोग नहीं मिले और वो लोग वापस लौट गए। अब इसी बात पे कैप्टन और आइवरसन की अनबन होती है क्योंकि कैप्टन को गुस्सा आता है कि ये लोग यहाँ पे कोई नोट क्यों नहीं छोड़ के गए, कि ये लोग यहाँ पे जिंदा हैं। इसलिए अब ये लोग यहाँ पे फंस गए हैं और गुस्से में आके कैप्टन स्लज को तोड़ देता है। दूसरी तरफ इनका वो दोस्त जो इन्हें छोड़ के चला गया था वो अपने सीनियर से गुजारिश करता है कि जिस तरह झोपड़ी उन्होंने छोड़ी थी उन्हें वैसे झोपड़ी नहीं मिली और काफी ज्यादा सामान भी खत्म हो चुका है, यानी कि वहाँ पे कोई है लेकिन वो इन्हें नहीं मिला, इसलिए इन्हें दोबारा से टीम को भेजना चाहिए। लेकिन उसे सीनियर मना कर देते हैं। अब ये लोग यहाँ रात में क्रिसमस मना रहे होते हैं। इन्हें यहाँ पे काफी टाइम गुजर जाता है। अब कैप्टन शिप के ऊपर ऊंचाई से देखते हैं कि आसपास कोई जहाज है और तभी इन्हें दूसरी तरफ से एक हॉट एयर बैलून आता हुआ दिखाई देता है। वो हॉट एयर बैलून यहीं पे लैंड करता है। उस हॉट एयर बैलून में एक लड़की होती है और उसका नाम नाया होता है। वो वहाँ पे सिर्फ कैप्टन से मिलने आई है। कैप्टन उससे गले मिलते हैं और ये सब आइवरसन देख रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब कैप्टन का वहम होता है, असल में ऐसी कोई लड़की नहीं होती। अब ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा दिन गुजार रहे हैं। अब आइवरसन एक जहाज को देखने के लिए जाता है। वहाँ पे उसको उसके दादाजी दिखते हैं लेकिन अगेन ये उसका धोखा होता है। वो इस बारे में कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। अब इन दोनों को कोई ना कोई वहम होता जा रहा है। कैप्टन भी अपने वहम में नाया के साथ डांस कर रहा होता है। अब कैप्टन आइवरसन को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो लोग घर पे हैं। अब आइवरसन भी उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि नाया नाम की एक लड़की ने उसे प्रपोज किया है शादी के लिए। वहीं कैप्टन को शक होता है कि आइवरसन ने उसकी गर्लफ्रेंड उससे चुरा ली है, इसलिए वो आइवरसन पे हमला कर देता है। अब ये दोनों थोड़ा सा बर्फ में लड़ते हैं। अब आइवरसन भाग के झोपड़ी में आ जाता है। कैप्टन भी वहाँ पे आ जाता है और बंदूक ले आता है। अब कैप्टन को उस झोपड़ी में नाया भी मिलती है। आइवरसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो गन नीचे कर दे। अब कैप्टन गुस्से में आकर फायर कर देता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि नाया नाम की कोई भी लड़की वहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ उनका वहम होता है। अब कैप्टन शांत हो जाते हैं। आइवरसन उस गन को लेता है और दूसरी झोपड़ी में रख देता है ताकि कैप्टन उस पर हमला ना कर पाए। अब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। आइवरसन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पोलर बियर दिखता है, यानी कि भालू ने इन पर फिर से हमला कर दिया है और वो इनकी झोपड़ी के बाहर ही होता है। अब भालू गेट पे जोर लगा रहा होता है कि ये लोग अजीब अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे भालू कंफ्यूज हो जाता है और भटक के वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग दूसरी झोपड़ी से गन्स भी अपने पास रख लेते हैं। इनके पास एक ही गोली होती है और ये लोग पूरी तैयारी के साथ सोते हैं ताकि भालू आए और ये लोग अपना बचाव कर सके। अब नींद के दौरान इनको दोबारा से आवाज सुनाई देती है। ये लोग गन्स लेते हैं और बाहर भालू पे हमला करने जाते हैं, लेकिन बाहर भालू नहीं होते बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इन्हें लेने आए होते हैं। इन दोनों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है और इनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है। इनकी शेविंग भी की जाती है और इन्हें तैयार किया जाता है और इनके सीनियर लोगों को इनके बारे में बताते हैं। तभी कैप्टन को वहाँ नाया दिखती है। कैप्टन आइवरसन से कहते हैं कि कहीं ये उनका दोबारा से धोखा तो नहीं है, लेकिन आइवरसन कहता है कि वो एक्चुअल में नाया ही है। उसके बाद कैप्टन नाया को किस करते हैं और ये दोनों स्टेज पे जाते हैं अपना अवार्ड लेने। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी और जो कैप्टन का कैरेक्टर था उसने 1 साल के बाद नाया से शादी कर ली थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।